धर्मशास्त्र में विधवा को सम्मानजनक देखा गया है। मैं यदि बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। ध्यान से सुनना। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने विधवाओं के पुनर्वसन के लिए हस्तिनापुर में बहुत बड़ा आश्रम खोला था। उनको सम्मानजनक उनकी व्यवस्था की। उनके पढ़ने, उनके मनोरंजन, उनके कार्य हेतु कुछ काम करना है तो उसके प्रावधान किए गए। उनके भाषण में महाभारत में दिखाई पड़ता है कि वो सतियों को कहते, विधवाओं को कहते हैं कि आप सती ना जाओ, आप बच्चों के परवरिश में ध्यान दो, वो राष्ट्र की धरोहर है। कुछ विधवाओं के लिए तो अपने जीवन धर्म और तपस्या के लिए भी ऋषि मुनियों के संग लाकर मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि कुछ स्वेच्छा से सती गई और अनेक विधवाओं का अपने सरदारों के साथ और अपने प्रजा के लोगों के साथ पुनर्विवाह भी किया। और इसका आदर्श देने के लिए स्वयं अर्जुन ने नाग कन्या उलूपी यह विधवा के साथ पहला विवाह किया। इतना बड़ा आदर्श, पहले स्वयं बाद में दूसरे की बात। ऋग्वेद में विधवा विवाह का ठोस समर्थन है। वेद के ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें अध्याय के 8वें मंत्र में, दशम मंडल के 40वें अध्याय के 2 श्लोक में कोवां शत्रुवा विधवे व देवरम मरियम न योषा कृणते सदस्या, ये ऋचा है। माने मरने के बाद आप देवर से शादी करो, ऐसा नहीं है। ये अर्थ कोई भी लगाता है। देवर तो छोटा भी हो सकता है, बगैर मौंजी बंधन का हो सकता है, कैसा भी हो, तो क्यों ये ब्याह करें। यहाँ देवर का शब्द कोई भी वैदिक शब्द का ज्ञान निरुक्त पढ़े हुए नहीं करना चाहिए। संस्कृत संभाषण या संस्कृत विद्वान से नहीं करना चाहिए। जिसका निरुक्त पक्का हो वही उसका अर्थ करे। तो यहाँ दिव्य धातु स्तुति परक है। दिव्य कार्य करने वाला माने विधवाओं को अपनाने वाला। देवर कस्मात द्वितीयो वर उच्यते, जो दूसरा वर सामने आता है उसे देवर कहा जाता है। दिव्य वर्णः कुर्यते सा देवरहा, ऐसा उसका वर्णन किया है। और विधवा कौन है? केवल स्त्री विधवा होती है, पुरुष नहीं होता है क्या? धव माने शरीर, एक मेघ के शरीर से मरण के बाद में अलग जो होता है वो दोनों विधवा होते हैं, पुरुष रहे या स्त्री। इसको विधुर कहा जाता है और इसको विधवा कहा जाता है। समान मान्यता, समानो मंत्र समिति समाना, ये वेदों का केवल कहने के लिए ये मंत्र आया नहीं है। और इस कारण अथर्ववेद में 9वें अध्याय के 5म सूक्त के 27 से 28वें श्लोक में कहा है, समान लोको भवति पुनर्भुवा परापति। पुनर्भवा माने पुनश्च विवाह करने वाली, पुनः भुवनम स्थापयति सा पुनर्भवा, पुनः अपना भुवन स्थापन करने वाली पुनर्भवा स्त्री। तो ये निश्चित है कि वेदों में, शास्त्र में विधवा के विवाह का प्रावधान है।